आज लगभग हमारा जो मोर्चा दिल्ली आंदोलन 2 है उसको चलते हुए 299 दिन हो गए। कल इसका 300 दिन हो जाएगा। और जो हमारा खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन जो है वो 12वें दिन में दाखिल हो जाएगा। अभी इसीलिए हम लोग जब इस तरह का निर्दयी पुनः केंद्र की मोदी सरकार दिखाती है, जो जुल्म करती है देश के निहत्थे और किसान और खेत मजदूर के ऊपर, तो फिर अपनी रिकवरी के लिए भी हमें समय चाहिए होता है। तो अभी 20 किसानों की जख्मी होने की पुष्टि हो गई है। अभी डिटेल और आएगी, सबसे मिल रहे हैं। कल जो घटना हुई उसमें, हाँ, उसमें लगभग 20 किसान जख्मी हैं और जो 8 थे वो तो उधर अभी हॉस्पिटल में ही 14 किसान गए हैं। अभी शायद आज सबको छुट्टी मिल जाए या ना मिले, अभी देखते हैं। 2 गंभीर थे, एक को पटियाला रेफर किया गया था। तो ये अभी स्थिति है। और अभी भी किसान जब होता है जो उसको घायल भी हो जाए, कुछ नॉर्मल चोट लग जाए, तो वो फिर भी उसकी परवाह नहीं करता। तो आज सबको मिलकर सबसे बात कर और भी घायलों की जो सूची है वो बढ़ सकती है, जो अभी तक जो हम देख रहे हैं। दूसरा, जो सरकार केंद्र सरकार है उसका बातचीत करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। उनकी ओर से कुछ भी पॉजिटिव या किसान मजदूर से वार्ता कर बात को बैठकर निपटाने का भी कोई कार्यक्रम हमें नजर नहीं आ रहा। मोदी सरकार जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे जहां एनडीए की सरकारें हैं, इंडिया गठजोड़ की सरकारें हैं, उनका मानना होता है भी अगर हम इलेक्शन जीत गए तो यही सबसे अच्छा मापदंड है, भी हमारी नीतियों के साथ लोग चल रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। अब चाहे इंडिया गठजोड़ की सरकारें हों, चाहे मोदी सरकार की गठजोड़ की सरकारें हों, हम देख रहे हैं किसान मजदूर किसी की सरकार में भी खुश नहीं है। सभी सरकारों में समस्याएं हैं। अब पंजाब वाले बोले तो पंजाब की सरकार से भी लोग खुश नहीं है। तो हम देखते हैं। और देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता लगतर पंजाब भाजपा हो या केंद्र की भाजपा हो, लगातार ये टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी भाई? एक पहले आंदोलन में कमेटी बनाई, उनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। वो आईटीआई के तहत भी उसकी रिपोर्ट मांगेगी, उस रिपोर्ट में है क्या उसका भी नहीं अभी तक ज्ञात है। उसमें कुछ लिखा क्या नहीं लिखा। जो दूसरी दिल्ली आंदोलन 2 में रोड के बाद वो बनी थी कमेटी, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी भाई, रिपोर्ट तो दे दी सुप्रीम कोर्ट में। अब तो ये कमेटियों के नाम पर अब कब तक देश को भ्रमित करेंगे, देश को, किसान मजदूर को। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमीशन था, उनकी रिपोर्ट आ गई। आप उच्चतम न्यायालय में आपने हल्फनामा दे दिया फिर हम C-250 के अनुसार फसलों के दाम नहीं दे सकते। और फिर पता नहीं भाजपा किस मुंह से कहती है भी हमने C-250 के अनुसार फसलों के दाम दिए। A+F के आप जो दाम दे रहे हैं उसमें भी हो सकता है हमें आपत्ति हो, जो कह रहे हैं आप CACP के अनुसार। तो देश के किसान मजदूर की हालत अच्छी नहीं है। जो अभी 2014 में जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें जो आपने ये माना था कि 6% किसानों की जो फसल है वो MSP के ऊपर बिकती है, बाकी 96% तो किसान वैसे बाजार में लुटे जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया भी पंजाब हरियाणा में MSP कहते हम देते हैं, MSP से नीचे फसलें बिक रही हैं, जो धान और गेहूं की समस्या भी आ गई है। तो यही सबसे बड़ी बात है जो हम पैदा करते हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों को बोलना चाहते हैं भी हमारी समस्या क्या। हम चाहते हैं भी जो हम पैदा कर रहे हैं उसका हमें उचित मूल्य मिले। उचित मूल्य तो दूर की बात है, हम कहते हैं कम से कम मूल्य हमें मिले। अब जो भी देश कारपोरेट, जो भी कारखाने, सबको अपना मूल्य तय करने का हक है। उसको जो उसकी लागत खर्च आती है उससे अधिक मूल्य मिलता। लेकिन ये किसान खेत मजदूर है, खेत मजदूर को रोजगार नहीं मिलता, किसान को उपज का दाम नहीं मिलता।